सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं सबसे पहले हम स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनको बोलते समय मुंह से हवा बिना रुकावट के निकलती है। जब हम उच्चारण करते हैं तो ए का उच्चारण करते समय हम स्वतंत्र रूप से उसे बोल पाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जैसे ए से लेके औ तक। ये 11 स्वर हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर हैं ए, ई, ऊ, री और दीर्घ स्वर है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो हमें दीर्घ स्वर में अधिक समय लगा और ह्रस्व स्वर में हमें कम समय लगा। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम ओम का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगा, तो ये हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर क्या है? ओम। समझ में आया कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी अगर हम कै का उच्चारण करते हैं तो उसमें ए की साउंड हमें सुनाई देती है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में ए की ध्वनि निकलती है। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं क्योंकि उसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन होते हैं। ये निम्नलिखित है। देखिए कैसे ज्ञ, ज्ञानी, च, श्रमिक तक हमारे 39 व्यंजन होते हैं, पर कैसे है तक हमारे 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए हम संयुक्त व्यंजन देखते हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र, श्रमिक। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं ये। जैसे कै, हलंत, श, तो बन गया श क्षत्रिय, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। समझ में आ रहा है आपको? अब त्र, टे, हलंत, जमा, रै, यानी पत्र, चित्र, त्रिकोण। ये बेटा 2 भिन्न व्यंजन हैं, तय और रै, और भिन्न व्यंजनों से ही ये बने हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है। 2 भिन्न व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये, रे, ले, वे ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं च, हलंत, च, हलंत, जमा च। तो इससे शब्द बना सच्चा, कच्चा, बच्चा। कै, हलंत, जमा कै, आधा कै, प, का, चक्का और सिक्का। जो ये हलंत होता है इसमें हम स्वरों का मेल नहीं करते, और जो कै बिना हलंत के हैं इसमें स्वरों का मेल होता है। इसीलिए दो व्यंजन ध्वनियाँ समान नहीं होती। हमने द्वितीय व्यंजन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे दै, हलंत, जमा, ये, दैय। यानी क्या शब्द बना? विद्या, विद्यालय। इसी तरह पै, हलंत, जमा, ये, पै। पै से क्या बनेगा? प्यारा और प्यासा। यानी दो भिन्न व्यंजन है। कैसे भिन्न है? दै में हलंत लगता है तो इसमें हम स्वर का उच्चारण नहीं कर रहे। जब हलंत लगता है तो स्वर का उच्चारण नहीं होता है। इसीलिए ये दो भिन्न व्यंजन कहलाते हैं। दै, हलंत, जमा, ये बोलते हैं तो हमें ए की साउंड आती है। अगर रे लग जाता है तो हम उसको स्वर लगा के नहीं बोल सकते। इसीलिए दो भिन्न भिन्न व्यंजन हुए, और दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मिलने से ही हमें यह अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं व्यंजन? अयोगवाह वो होते हैं जो वर्ण न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले होता है। आगे देखिए अनुस्वार। अनुस्वार यानी बिंदु। बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे हंस, संगीत, रंग, भंग आदि। अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक की सहायता से होता है। जैसे आँख, सांप, पाँच आदि। विसर्ग। विसर्ग को हम अह कहते हैं। यानी इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है। जैसे नमः, प्रातः आदि। स्वरों के मात्रा चिन्ह। ये सारे स्वर दिए हैं, मात्रा है, मात्राओं का प्रयोग और स्वरों का मूल रूप में प्रयोग दिया हुआ है। इसे समझिए। जिस तरह से मात्रा लगाई जाती है, जैसे छोटी ई की मात्रा किसान, हिरन, मात्राओं का इस तरह से इसमें प्रयोग किया गया है। अब नीचे देखिए वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के संपूर्ण वर्णों को अलग अलग लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि कलम, कै, हलंत, जमा ए, जमा ले, हलंत, जमा ए, जमा में, हलंत, जमा ए। तो ये वर्ण विच्छेद है। धन्यवाद।